हाईकोर्ट में अब से थोड़ी देर बाद यह फैसला आ सकता है। रामनवमी जुलूस के रूट को लेकर के अब से थोड़ी देर में यह फैसला आ सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। प्रशासन की ओर से हावड़ा में रूट को लेकर के बदलाव किया गया है और एक बार फिर लगातार दूसरे साल जो आयोजक हैं उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। प्रशासन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि 2 साल पहले 2022 में और 23 में वहां पर हिंसा हुई थी, इस वजह से उस रूट पर जुलूस की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिन लोगों ने हिंसा की थी उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनके ऊपर नजर रखना प्रशासन का काम है। जुलूस के ऊपर पाबंदी लगाना, जुलूस के रूट को बदलना, यह कहां तक सही है, यह बहुत बड़ा सवाल है। और इसको लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। सौमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौमित, अगर हमला किया गया तो हमला करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी या फिर रूट को ही बदल दिया जाएगा, शोभा यात्रा पर ही पाबंदी लगा दी जाएगी? यह बड़ा सवाल है। देखिए, हावड़ा का ये जो यहाँ पे जो जुलूस निकलता है, ये पिछले 15 साल, करीब 14-15 साल से लगातार ये आयोजन हो रहा है। 14-15 साल से लगातार कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 2022 और 23 में कुछ घटना अनहोनी हो गई, जहाँ पर दोनों समुदाय भिड़ गए आपस में। और जो बताया जा रहा है कि रामनवमी के जो आरोप लगाया जा रहा है आयोजकों की तरफ से कि रामनवमी के जुलूस के ऊपर पथराव किया गया दूसरे समुदाय के लोग। इसके बाद इस पूरी घटना को लेकर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। NIA इस पर जाँच कर रही है। राज्य में कई ऐसे घटनाएं, हावड़ा में है, में है, फिर उत्तरी दिनाजपुर में है, कई जगहों पर NIA इस वक्त जांच कर रही है। और कैसे जो बताया जा रहा है NIA की जांच में अब तक जो सामने आया है कि एक साजिश के तहत रामनवमी के जुलूस के ऊपर ये हमला हुआ था। पिछले 22 और 23 में हमला हुआ था और उसके बाद से हिंसा भड़का। लेकिन इस पर प्रशासन के खिलाफ ही ये सवाल उठ रहा है कि कैसे प्रशासन ऐसे अगर स्थिति बनती नजर आ रही है, क्या उनके जो इंटेलिजेंस है वो कैसे फेल हो सकता है, कैसे कोई अपने धर्माचरण, ये बहुत अहम बात है। लेकिन अब इंतजार करना पड़ेगा कि हाईकोर्ट का फैसला जो अब से थोड़ी देर में आएगा, जी न्यूज पर हम अपने दर्शकों को उसकी अपडेट बिल्कुल दिखाएंगे। सौमित, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज।